नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टॉक एचडीएफसी एएमसी पर रिव्यू होगा। आपको बताना चाहेंगे टारगेट स्टॉक फिर से एचडीएफसी एएमसी टारगेट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पहले वीडियो पर मैंने आपको रिकमेंड किया था जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए और साथ ही साथ एक स्विंग ट्रेड के लिए क्या हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक इसलिए देखिएगा, आज कंपनी ने रिजल्ट भी अनाउंस किया है जिसका एनालिसिस हम लेंगे और क्या फिर हमको एक फिर से मौका मिल सकता है एचडीएफसी एएमसी पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बात करते हैं पहले लेवल्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी पैटर्न जहां पर एक स्टेबिलिटी हमें स्टॉक में देखने को मिलती है, जहां पर स्टॉक ने एक जोन क्रिएट किया है। हमने बताया था कि अगर आप यहाँ पर रुकावट पर अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि डबल बॉटम आप पिछले पैटर्न्स के मुताबिक यहाँ पर स्टॉक ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिखाया था। पिछले और भी जगहों पर मैंने दिखाया था जब जब स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया है एक बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर देखिए तो यहाँ पर हमें आसानी से हमें इसने 2 से 2.5% का टारगेट दिया। अब बात आती है गिरावट की। तो जब से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले वीक अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो वहां पर भी आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बाजार में भी गिरावट और उसी साथ एचडीएफसी एएमसी में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब बात आती है रिजल्ट की। तो हम रिजल्ट का एनालिसिस तो जरूर लेंगे। सबसे पहले रिजल्ट का एनालिसिस लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे टेक्निकल चार्ट पर। इनकम की अगर हम बात करें, टोटल इनकम की बात करते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हर क्वार्टर में यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी जिस कार्य को कर रही है वहां से उसे आउटपुट मिल रहा है, यानी कि रेवेन्यू बढ़ रहा है। अदर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक डेंट हमको देखने को मिल रहा है, डेटा करोड़ पर है। आपको बताना चाहूंगा 570 करोड़, 607 करोड़ और 608 करोड़, यानी कि करंट क्वार्टर को कंपैरिजन किया जाए तो बहुत डिजिट में हेर फेर नजर नहीं आता। बात आती है एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस जैसा कि आप देख सकते हैं 107 करोड़, 141 करोड़ और 147 करोड़, यानी कि एक्सपेंस देखा जाए तो उसी रेशियो में बढ़ा है जिस रेशियो में इन्होंने इनकम को स्लाइटली मतलब थोड़ा सा बढ़ोतरी पाई है इनकम पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें एक्सपेंस और इनकम में डिडक्शन होगा 462 करोड़, 466 करोड़ और 461 करोड़, यानी कि कहीं ना कहीं एक्सपेंस बढ़ा है। इसी वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर एक असर देखने को हमें मिल रहा है। अब बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें हमारे सारे टैक्सेस डिडक्ट कर दिए जाते हैं और एक्सपेंसेस भी डिडक्ट किए जाते हैं टोटल इनकम से। 338 करोड़, 345 करोड़ और 344 करोड़, यानी कि पिछले क्वार्टर से यहाँ पर एक कमी देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए तो रिजल्ट को हम फ्लैट ही कहेंगे हर बार के नतीजे के कंपैरिजन में, और कोई बहुत बड़ी बढ़त भी देखने को नहीं मिल रही है। तो वाकई में कहीं ना कहीं निवेशकों को एचडीएफसी ब्रांड से ही ज्यादा अनुमान रहता है कि वो रिजल्ट बेहतरीन पेश करेंगे, लेकिन आज का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं फ्लैट नजर आता है और उसी वजह से स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। अब बात आती है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए और साथ ही साथ बात आती है इन्वेस्टमेंट की। जो लोग नए लोग निवेशक करना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पिवट पॉइंट्स लेवल पर स्टॉक्स को बाइंग किया करिए, बहुत ही बेहतरीन बाइंग लेवल्स बताता है। और बात आती है अगर शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के लिए तो 2720 और 2700 का लेवल काफी जरूरी है इसके लिए। अगर वहां पर ये स्टॉक सपोर्ट नहीं पाता है तो फिर से हमको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और नहीं तो आप 1 आवर के पैटर्न पर उस पैटर्न को देखिएगा जो मैंने आपको पिछले इस पैटर्न के पास बताया था। आप जरूर एनालिसिस लीजिएगा, उसी के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ बढ़ाइएगा। अब बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। तो वाकई में एचडीएफसी ही नाम से ही क्वालिटी है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। अभी रिजल्ट भी एचडीएफसी बैंक का आएगा तो आप वहां से जरूर समझ सकते हैं, और उसी की पेरेंट कंपनी है ये एचडीएफसी एएमसी। और आपको यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड का बेहतरीन मौका मिले तो जरूर आप हाथ बढ़ाइएगा और पिवट पॉइंट्स लेवल्स को देखिएगा निवेश के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।